गाइस, मेरा नाम है अजय राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। मेरे पास एक मेल आया, मेल में ये मेंशन था कि मैं बीटेक पास आउट हूँ और बीटेक पास आउट हुए मुझे 3 साल हो चुकी हैं। अब 3 साल होने के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, लेकिन मेरा कहीं नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आईटी सेक्टर में जॉब करूँ, तो मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि मैं आईटी सेक्टर में कैसे जॉब ले सकता हूँ। सो मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि आप कैसे आईटी सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। देखिए, मैंने अभी बीटेक मैकेनिकल से किया है और करने के बाद में मैंने भी आईटी सेक्टर में जॉब लिया है। सबसे पहला मेरा जो जॉब था वो आईटी सेक्टर में था, सेल्स में था। ठीक है। और जो सबसे पहला जॉब था वो आईटी और सेल्स दोनों का था। ठीक है। सो मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि आप कैसे आईटी सेक्टर में जॉब ले सकते हैं, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल को करने के बाद में मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूँ। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर होते हैं। देखिए, ई कॉमर्स सेक्टर होता है, सॉफ्टवेयर सेक्टर होता है, और एक होता है रोबोटिक्स, एआई सिस्टम, एक आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक करके सेक्टर होता है। देन उसके बाद में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सभी सेक्टर होते हैं। अब इनमें से भी कई सारे चीजें और डिफरेंट डिफरेंट चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई डिजाइनिंग में होता है, कोई डेवलपमेंट में होता है, अगर हम बात करें और भी डीपली बात करें तो ज़्यादातर चीज़ें वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई सिस्टम, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेक्टर हो जाते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले आपको एकदम, मैं अगर बात करूं कि आपको अगर मैकेनिकल में कहीं जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना मैकेनिकल को छोड़ के किसी दूसरे में भी जॉब ढूंढो। और ढूंढने के बाद में अगर एक बात मैं कहूँ, लीडर वो होते हैं जो कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं। अगर हम बात करें लीडर, अगर आप लीडर हो तो आप मे बी कोई अच्छा सा डिसीजन ले रहे होंगे। अगर आप अपनी लाइफ का कोई भी अच्छा सा या फिर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप गलत ट्रैक पर हैं। ठीक है। सो मेरी राय यही है कि आप सही से डिसीजन लें। आईटी सेक्टर में सबसे पहले एंटर करने का कौन सा जरिया होता है। देखिए, आईटी सेक्टर में जो अच्छा खासा कोर एकदम हम बेसिक से जा सकते हैं, वो है हमारा डेवलपमेंट सेक्टर। डेवलपमेंट सेक्टर में आपका जो मैंने बता दिया, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई सिस्टम, ये सभी सेक्टर आपके एंट्रेंस सेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके बिगिनिंग सेक्टर हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये सारे चीजें ना, जो डेवलपमेंट में जो सारी चीजें हैं वो कोर कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट। ठीक है। अगर कोई भी कंपनी आपको रिक्रूट करती है तो कोर सेक्टर से ही आपको रिक्रूट करेगी। अगर हम आपकी बात करें तो कोर सेक्टर में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल में ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। एक सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, दो लैंग्वेज सिखाई जाती हैं, उसके बाद में कोई भी लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती है। अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि पहला होता है HTML, बहुत बेसिक से है। ठीक है। फिर उसके बाद में CSS, जावा, पाइथन। पाइथन की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग में आता है। फिर डॉट नेट, और डॉट नेट के बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मजेंटो हो गया है। तो इन सभी लैंग्वेज को आपको सीखना होगा। ठीक है। PHP भी एक लैंग्वेज होती है। तो इन सभी लैंग्वेज को पहले सीखना होगा, कहीं से कोर्स करना होगा। अगर मैं कोर्स के बारे में बताऊं तो कोर्स आप उडमी से कर सकते हैं या फिर किसी भी अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट से की करने की बात करें तो कहीं से भी आपको वो, अगर इन सारी जो भी लैंग्वेज होती हैं, जो भी कोडिंग होती हैं, उनकी कहीं से भी अगर आप कोर्स कर रहे हो तो वहाँ का जो जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट का आपको एनालाइज करना है, रिसर्च करना है। उसमें से कितने लोग किस सेक्टर में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करने के बाद में उनसे आपको देखना होगा कि मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है और अभी वो करंटली कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें चेक करनी होंगी। फिर उसके बाद में अब
आपको अपना एडमिशन ले लिया कोर्स के लिए, फिर उसके साथ साथ आप कुछ काम कर सकते हैं। काम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपने ब्लॉग बना लिया, यूट्यूब चैनल बना लिया, इंस्टाग्राम आपने कोई पेज बना लिया, फिर क्वेरा हो गया, ठीक है। तो इन 4 मीडियम पे आपको एक्टिव रहना होगा। अगर अगर मैं बात करूं तो एक्टिव क्यों रहना होगा? देखिए इससे क्या फायदा होगा। पहली बात कि आप जो अपना कोर्स में सीखोगे उसी चीज को अगर अपनी ब्लॉगिंग में, यूट्यूब चैनल में, इंस्टा पर और क्वेरा में उसी अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आप आंसर देते हो, तो आपकी नॉलेज और बूस्ट होगी। जब बूस्ट होगी तो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे। जब कभी भी आप जॉब लेने जाओगे, ठीक है, एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। जब आप कहीं पर भी जॉब लेने जाओगे उसी सेक्टर में, तो जो रिक्रूटर होगा वो आपको पहचान पाएगा कि हाँ आपको क्या चीज आती है, बेस्ट क्या है आपके अंदर, ठीक है, और आपको क्या क्या आता है, कैसे आप लोगों को डिफाइन कर पाते हैं। ये सारी चीजें एक रिक्रूटर ये सारी चीजें बेसिक लेवल से जानता है। एक रिक्रूटर का मतलब ये होता है कि आपको अगर वो कंपनी में रिक्रूट कर रहा है तो वो आपके पास है क्या चीज, ओके, जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट हो, ठीक है, प्रॉफिट हो, या फिर हम बात करें तो और उसकी कंपनी ग्रो हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं एक कंपनी में जॉब लेने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि आपका सैलरी, आपको जॉब प्लेसमेंट कैसे होगा। देखिए जो जहां से आप कोर्स कर रहे हो, किसी भी ले मतलब जो भी कोडिंग का कोर्स किया आपने, उसके बाद में वहां से कितना प्लेसमेंट हो रहा है। अगर ऑन प्लेसमेंट हो रहा है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपको 3 से 5 लाख का पैकेज मिल सकता है। उसके बाद अगर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें, ऑफ कैंपस ट्राई करें, ठीक है। तो अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो ऑफ कैंपस आपको छोटी छोटी किसी छोटी सी कंपनी में 1 साल 6 महीने 2 साल दे दूंगी मैक्सिमम, ठीक है। तो 2 साल में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, जो आपने अचीवमेंट किया है उस कंपनी को, या फिर उस अगर हम बात करें तो उस सेक्टर में आपने जो अचीवमेंट किया है वो अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने ब्लॉगिंग में और अपने इंस्टाग्राम पेज पर ये सारी चीजें पोस्ट करते रहें कंटिन्यूस वे में, तो 2 साल में आप पाओगे कि बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया है, ठीक है। जब कर लिया है तो जितना आपकी कंपनी दे रही थी उतना आपको पर मंथ मिलने लगेगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। देखिए मैं भी जब बीटेक कर रहा था तो मैं भी ब्लॉगिंग करता था, और यूट्यूब चैनल तो था नहीं उस टाइम पे मेरा, फेसबुक पेज था, लेकिन वो किसी वजह से डिलीट करा दिया, ठीक है, मेरे घर वालों ने। तो मुझे पता है फिर उसके बाद में मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी भी थोड़ी सी अच्छी से चली 2-3 साल, और चलने के बाद में फिर मैंने उसको बंद कर दिया, पता नहीं क्या मूड में आया, फिर बंद कर दिया। फिर उसके बाद में आपको फिर छोटी सी इंडस्ट्री में आपको, स्मॉल कैप इंडस्ट्री में आपको जॉब लेनी है। जॉब लेने के बाद में आपको 2 साल काम करना है। 2 साल काम करने के बाद में आप देखोगे कि अच्छे से आप ग्रो हो पा रहे हैं। अगर आप उसके बाद में किसी अच्छे से कंपनी में जाते हो, तो जब आप उस कंपनी में जाओगे और यूट्यूब चैनल की जर्नी के बारे में, ब्लॉगिंग की जर्नी के बारे में, इंस्टाग्राम की जर्नी के बारे में उन लोगों को शेयर करोगे, शेयर मतलब जो रिक्रूटर होंगे उनको शेयर करोगे, तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको 1 CR का भी पैकेज मिल सकता है। अगर हम बात करें तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपने 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 कोर्स सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं उडमी में आप कोर्स सेल कर सकते हैं, या फिर अपना यूट्यूब चैनल से भी अपने कोर्स सेल कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक है। मैं अभी भी करंटली अपना कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ कई सारे, तो तो वो उसके बाद में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। देन उसके बाद में आप अपना ई बुक भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, और ई बुक सेल अच्छे से कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर की, देखिए मैं ना दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो मुझे दिल्ली एनसीआर का पता है कि पहले आज से 2020 से मार्च 2020 से पहले क्या होता था कि छोटे छोटे इवेंट होते थे, तो वहां पे ना कई सारे लोगों को बुलाया जाता था।
जो कि अच्छे यूट्यूबर हुआ करते थे, आजकल तो वेबिनार होने लगे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वेबिनार की, तो वेबिनार के भी आप अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यही मेरा पूरा एक्सपीरियंस अब तक का रहा है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी है तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को मेरे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।